नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार दांगी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 से लगाकर तो 12वीं तक अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस जो यानी कि जो अशुद्ध कारक को शुद्ध करना का प्रश्न हमेशा एग्ज़ामों में आता रहता है, ठीक है? तो हम आज इसी टॉपिक पर ये खास वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आपके जो उसमें कौन-कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होती है जिससे हम सही अशुद्ध वाक्य को शुद्धिकरण में चेंज कर सकें। तो चलो समझते हैं हम आज इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पहला जो सेंटेंस यानी जो वाक्य लिखा है राम पुस्तकम पठसी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा है राम पुस्तकम पठसी, मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगी। पहला तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, मीन्स आपका कर्ता, और फिर उसके बाद में आपको क्रिया देखना पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि जो हमारा जो कर्ता है, हमारा कर्ता राम शब्द विभक्ति एक वचन का हमारा जो कर्ता है वो राम शब्द विभक्ति में एक वचन है ना का हमारा कर्ता हो रहा है। ठीक है। तो जब हम अशुद्ध को शुद्ध में अगर करते हैं तो हमारा जो कर्ता है उसी के अनुसार बच्चों हमारी क्रिया होना चाहिए। ठीक है। मीन्स जिस लिंग पुरुष और वचन का कर्ता होता है, एक बार फिर सुनिए, जिस लिंग पुरुष वचन का कर्ता होता है उसी लिंग पुरुष और वचन का क्रिया होना चाहिए। आइए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ पर आपका जो उदाहरण लिखा है राम, अब राम आपका एक वचन, राम शब्द रूप हो गया एक वचन, है ना। तो यहाँ पर हमने राम कर दिया। ठीक है। उसके बाद में पुस्तकम, हमने वैसा ही कर्म किया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा पटसी आ रहा है, तो आपने पट धातु पढ़ रखा है, मीन्स हमारा जो पटसी है ये तो मध्यम पुरुष है ना। अब यानी कि ये पट धातु लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ हम हमारा जो ये पटसी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा राम तो कर्ता जो है वो हमारा एक एक वचन का है। ठीक है। तो हमारी क्रिया भी उसी के अनुसार होना चाहिए, मतलब हमें पटसी से पटती करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो कर्ता है उसी के अनुसार हमें क्रिया लगाना पड़ेगी। मीन्स हमारी जो पटती है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। इसका मतलब हमारा पूरा सही वाक्य बन जाएगा राम पुस्तकम पठती, यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका, यानी कि गणेशम नमः, या किसी भी वाक्य के अंत में अगर नमः यदि आता है तो ये आपका कारक है, द्वितीय कारक कर्म के अंतर्गत ये आपका आता है, जिसमें आपको विशेष बात का ध्यान रखना ये होता है कि इसमें हमेशा चतुर्थी लग जाती है। ठीक है। मीन्स आपका जो नमः जिसमें भी आता है उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। आपका कर्म के अनुसार ये आपका द्वितीय कर्म कारक कारक है। ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसमें द्वितीय लगाना है। ठीक है। चलो जानते हैं तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न आप हमारे सामने है जो दे रखा है, यानी कि तीसरा प्रश्न, चलो समझते हैं। त्वम मानुषात बिभेमि, है ना। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका आंसर देख लेते हैं, यानी कि पहले तो ये देखना है कि हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसमें हमारा जो सबसे पहला जो कर्ता है वो कर्ता हमारा किस पुरुष वचन और लिंग का है। तो यहाँ पर देखो, हम त्वम शब्द रूप अगर हमने पढ़ रखा है, मीन्स अस्मद, है ना। अस्मद और युष्मद, अगर आप शुद्धिकरण चाहते हैं तो अस्मद युष्मद और सर्व एतत् शब्द, बाकी जितने भी सारे आपको शब्द रूप का ज्ञान तो रखना ही है, लेकिन अस्मद युष्मद जरूर याद रखें, है ना। हाँ, यानी कि तुम यहाँ पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रथम पुरुष का एक वचन हमारा अगर हो रहा है तो उसी के अनुसार हमारी क्रिया हो जाएगी। मतलब यहाँ पर तुम मनुष्यात विभेमी, तो यहाँ पर तुम का तुम ही रहेगा, मनुष्यात हमारी पंचमी विभक्ति हो रही है तो यहाँ पर विभेषी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर तुम क्या हो गया, आपका उत्तम पुरुष हो गया, है ना। यानी कि है ना तुम, अब तुम क्या हो गया आपका, है ना, यानी कि
त्वम मानुषात बिभेमि आपका उत्तम पुरुष हो गया, तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया है वो भी हमारी उसी के अनुसार बदल जाएगी। मतलब त्वम यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष में रहेगा, है ना। त्वम आपका मध्यम पुरुष है, यानी कि आपका मध्यम पुरुष एक वचन अगर आपका त्वम है, अगर आपका त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है तो उसी के अनुसार हमारी क्रिया होगी। तो यहाँ पर ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका उत्तम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब आपकी क्रिया गलत है। तो यहाँ पर हम इसमें सही क्रिया यानी कि विभेषी हमारा, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन के विभेषी हमारी वर्ब हो जाएगी, मीन्स हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलो जानते हैं अगले उदाहरण के माध्यम से। अगला उदाहरण बच्चों यहाँ पर आपका बालकः विद्यालयम् आगच्छन्ति। तो बालक जो है ना, तो यहाँ पर बालक नहीं बालका है, यानी कि यहाँ पर आपका जो कर्ता है वो कर्ता आपका बहुवचन है, तो इस बहुवचन के अनुसार ही आपकी क्रिया बहुवचन में चेंज होना चाहिए। तो बालका हमने कर्ता बहुवचन में ही रखा, विद्यालयात तो वहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर बालकः विद्यालय आगच्छन्ति, तो वहाँ से वो आ गया, मीन्स उस विद्यालय से बालक अलग हो गया है। तो यहाँ पर किसी भी अगर वाक्य में, है ना, अगर अलग होने की स्थिति अगर बनती है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें जो क्रिया आ रही है, क्रिया हमारी आगच्छति है। तो यहाँ पर आपके क्योंकि आपका जो कर्ता है ये बहुवचन है, तो उसी के अनुसार आपकी क्रिया हो जाएगी, यानी कि आगच्छन्ति, यानी कि तीता अंति आपका, यानी कि यहाँ पर प्रथम पुरुष का बहुवचन आपकी क्रिया हो जाएगी, मतलब बालकः विद्यालयात् आगच्छन्ति। चलो जानते हैं अगला उदाहरण के माध्यम से हम और समझते हैं। यहाँ पर आपका अगला जो उदाहरण दे रखा है, यानी कि अगला उदाहरण है आपका, उसके बाद में अगला हमारा जो उदाहरण है, यानी कि मोहन कलम से लिखती, है ना, यानी कि मोहन कलम से लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर से यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब इसमें से आ रहा है, मीन्स हमारा कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर ये करण कारक है, हमारा कौन सा कारक है, करण कारक है। तो ठीक है, समझते हैं हम उदाहरण को। हमारा जो कर्ता है वो एक वचन है, हमारा कर्ता भी मोहन है। तो यहाँ पर हम कर्म में परिवर्तन करें, क्योंकि हमारी क्रिया तो सही है, क्योंकि हमारा जो जिस लिंग और पुरुष और वचन का कर्ता है उन्हीं के हमारी क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा, यानी कि हम से अगर इसमें अर्थ निकल रहा है तो हम उसमें तृतीया कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कलमेन। चलो जानते हैं और अगले उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण नंबर 6, लता गीतानि गीयते। यहाँ पर आपका ये लता शब्द प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो उसी के अनुसार हमने कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता कर दिया। उसके बाद में गीतानि यहाँ पर आपका गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा ये जो है ना, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्ता में, यानी कि मीन्स हमारा कर्तवाच्य सेंटेंस में, है ना, कर्म में द्वितीया। ठीक है, तो हमने उसमें उसके अनुसार द्वितीया कर दिया, और गीते आपका है तो उसे हम गायती, क्योंकि हमारा कर्ता एक प्रथम पुरुष एक वचन का है, उसी के हिसाब से हमने, यानी कि गायती गायता गायंती प्रथम पुरुष एक वचन का हमने क्रिया कर दी। ठीक है, चलो जानते हैं और मोर उदाहरण के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 7, यानी कि सैनिकः अश्विन पतति, है ना, यानी कि सैनिक जो है घोड़े से गिरता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर सैनिकः कर्ता एक वचन का है, और यहाँ पर भी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी किसी वाक्य में अलग होने की अगर स्थिति बनती है तो वहाँ पर हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सैनिक घोड़े से अलग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसके कर्म में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, और पतति हमारा यहाँ पर सही क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्म है, कर्म में हमारी पंचमी विभक्ति हो गई। चलो जानते हैं नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से। खगः वृक्षाय निवससि। तो यहाँ पर आपका कर्ता है, तो यहाँ पर हमने क्रिया में भी वन कर दिया। वृक्षाय है, तो यहाँ पर आपका जो वृक्षाय है ना, यानी कि कर्म आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्रिया है ना, ये वृक्ष है ना, खगा जो वृक्ष के भीतर है ना की गति यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें हमारा जो लगेगा वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन लग जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो क्रिया है निवससि, ये बहुवचन, क्योंकि खगाह बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से हमारी क्रिया भी निवसन्ति बहुवचन हो जाएगा। देखते हैं एक और उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर गंगा हिमालयम प्रवहति, गंगा हिमालय से, तो यहाँ पर भी देखो अलग हो रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा अब, यानी कि यहाँ पर है ना जो गंगा से
है ना, वह नदी गंगाया हिमालय पर्वती गंगा हिमालय से बहती है ना। तो वहाँ पर जो नदी का अलग होना, इसलिए यहाँ पर इसमें हमारे कर्म में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। एक लास्ट एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं बच्चों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर आप जाइएगा, और जितने भी सारे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको A to Z ऑल सब्जेक्ट के पेपर, और आपको यहाँ पर इससे संबंधित और मोर उदाहरण अगर आपको पढ़ना है देखना है तो आप चैनल पर जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि मयूर आपका सब्जेक्ट एक वचन है ना। तो यहाँ पर देखो, आप अगर आप चाहें तो कर्ता बदल दो या क्रिया बदल दो, ये जरूरी नहीं होता है हमेशा कि आप हमेशा कर्म ही बदलें या क्रिया ही बदलें, ठीक है। ये तो हमें समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मयूरः, तो हमने यहाँ पर मयूरा कर दिया, ठीक है, यानी कि इसको बहुवचन में, क्योंकि हमारी क्रिया बहुवचन में है ना। आप यहाँ पर अगर चाहते तो इस सेंटेंस में यानी कि कर्ता के अनुसार अगर चाहते तो क्रिया भी बदल सकते थे, नहीं यानी कि जो नृत्यंती है ना तो इसे नृत्यति कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको मयूरा कर दिया क्योंकि हमारी जो क्रिया है